नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद राणा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गाइड फॉर यू में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे अपने इस चैनल के सेगमेंट बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के पहले चैप्टर से। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, आज का अपना विषय है कि घर बनाए या घर खरीदे, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या होता है। तो आइए चलते हैं, इन दोनों विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि अपना एक घर हो, और ये सपना पूरा करने के लिए वो अपनी क्षमता अनुसार, अपनी ज़रूरतों अनुसार, अपने तरीक़ों से प्रयास करते रहता है। ये प्रयास करने में सबसे पहले मन में सवाल आता है कि घर किस प्रकार से हम प्राप्त करें। एक तो इसमें पर्याय उपलब्ध होता है कि हम हमारा घर खुद से बना लें, जैसे कि प्लॉट खरीद के हम उस पर अपना घर बना सकते हैं, या फिर किसी बिल्डर से, किसी प्रोजेक्ट में से हम अपना मनचाही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। तो आइए जान लेते हैं घर बनाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला, डिज़ायर्ड प्लान्स। सबसे अहम बात है कि हम अपने पसंद के हिसाब से अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि हॉल कितना बड़ा हो, बेडरूम की साइज़ कितनी हो, किचन का डिज़ाइन कैसा हो, इत्यादि इत्यादि तय करना हमें संभव हो जाता है। दूसरा, मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन चॉइस। कंस्ट्रक्शन में प्रयोग होने वाला मटेरियल किस क्वालिटी का हो, किस कंपनी का हो, हमें रेत का इस्तेमाल करना है या आर्टिफिशियल सैंड का हमें इस्तेमाल करना है, ये सब हम तय कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस में हम फ्लोरिंग किस प्रकार की हो, यानी सिरेमिक फ्लोरिंग हो, मार्बोनाइट हो, या फिर ग्रेनाइट कौन सा हो, मार्बल कहाँ लगाना है, ये सब चीज़ें हम अपने आप से, अपने पसंद से हम तय कर सकते हैं। इसके अलावा दरवाजे, खिड़कियों से लेकर बाथरूम की फिटिंग, इस तरह की छोटी मोटी हर चीज़ हम हमारे पसंद की लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन एज पर ईज। मान लीजिए इस साल हमने प्लॉट खरीद लिया, 2 साल बाद आवश्यकता अनुसार ग्राउंड फ्लोर का काम कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर ज़रूरत पड़ती है तो फर्स्ट फ्लोर का हम निर्माण कर सकते हैं। यानी इकट्ठा पैसा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं, जो अगर हम प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो एक ही बार में हमें पैसा लगाना पड़ता है। इसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम भी कह सकते हैं, यानी आर्थिक स्थिति अनुसार घर का निर्माण किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, लेस टाइम टू मूव इन। साधारण एक घर बन जाने में 7 से 8 माह का समय लगता है। यही अगर घर किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हो तो वो बनने में सालों लग जाते हैं। यानी घर जो का निर्माण आसानी से और जल्दी से हो जाता है। तो आइए आप जान लेते हैं कुछ जिम्मेदारियां और परेशानियां जो भी हमें उठानी पड़ सकती है। सबसे पहला, सुपरविजन रिक्वायर्ड्स। यह सबसे ज़रूरी बात है कि किया जाने वाला काम अच्छी क्वालिटी का हो, ड्राइंग डिज़ाइन के हिसाब से हो और जल्द हो। इसके लिए हमें एक अच्छे और सटीक सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स। सिविल कॉन्ट्रैक्टर, प्लम्बर, पेंटर, फ्लोरिंग कॉन्ट्रैक्टर, इस तरह के अनेक ठेकेदारों को समझना और संभालना पड़ता है ताकि काम अच्छे से हो। उसी तरह मटेरियल सप्लायर ढूंढना, मटेरियल समय से प्राप्त करना आदि जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है गेटिंग परमिशंस एंड ड्राइंग्स। सभी प्रकार के ड्राइंग, डिज़ाइन आदि आर्किटेक्ट या इंजीनियर से बनवा लेना अपनी जिम्मेदारी होती है। वैसे ही बांधकाम की परमिशन लेना, उन परमिशन के नियमों के अधीन काम करवाना अपना ही कर्तव्य होता है। चौथा पॉइंट है बजट में वेरी मोस्टली इंक्रीज्ड। देखा गया है कि ऐसे निर्माण कार्यों में बजट अक्सर तय मर्यादा से अधिक बढ़ जाता है। मटेरियल के बढ़ते भाव, आवश्यकता से अधिक मटेरियल का इस्तेमाल या कुछ महंगे साबित हुए निर्णय भी आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए समय समय पर उचित मार्गदर्शन लेना अनिवार्य हो जाता है। आइए आप जान लेते हैं रेडीमेड घर खरीदने के कुछ फ़ायदे। सबसे पहला पॉइंट है हैसल फ्री बाइंग। दोस्तों, ग्राहक देवो भव इसका अनुभव लेना हो तो आपको सिर्फ किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की इच्छा
और क्षमता दिखानी होगी। डाउन पेमेंट के बाद आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करना, एग्रीमेंट इत्यादि काम बिल्डर और उनकी टीम खुशी खुशी करती है। इतना ही नहीं, यदि आपको लोन लेना है तो आपको हर संभव सहायता करती है। दूसरा पॉइंट है रेडी टू मूव और टाइमली कंप्लीशन। रेडी पोजीशन यानी तैयार प्रॉपर्टी मार्केट में उपलब्ध होती है। एक ही व्यवहार में आप अपने घर के मालिक हो सकते हैं। सैंपल फ्लैट देखकर गुणवत्ता की भी अनुभूति आ जाती है तथा रेरा एक्ट की वजह से जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है उसमें भी आप बिना संकोच घर खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फिक्स बजटेड कॉस्ट। प्रॉपर्टी खरीदते समय बेसिक रेट, सैंपल ड्यूटी, सोसाइटी चार्जेस, टैक्सेस आदि की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, जिसमें कोई बदलाव होने की संभावना ना के बराबर होती है। इससे हमें आर्थिक नियोजन में सहायता मिलती है। बैंक लोन, ब्याज इसका भी संज्ञान पहले से ही हो जाता है। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट है बेनिफिट ऑफ एमिनिटीज पार्टली चार्ज्ड। दोस्तों, बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स में सामायिक गार्डन, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, खेल एवं जिम्नाशियम के साधन आदि ग्राहकों की सुविधा एवं आकर्षण के लिए उपलब्ध करा के देते हैं। इस तरह से घर के साथ साथ अन्य आरामदायी और ज़रूरी सुविधा भी हमें प्राप्त हो जाती है, जो घर बनाते समय नहीं मिल सकती या बहुत खर्चीली साबित होती है। आइए अब जान लेते हैं रेडीमेड घर खरीदते समय ध्यान में रखने वाली कुछ अनचाही बातें। पहला पॉइंट है नॉट गेटिंग ऑल यू रिक्वायर्ड। यह एक अहम बात है कि प्रॉपर्टी खरीदने के विकल्प में हमें कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जैसे कि रूम की साइजेस छोटी मिलना, किचन की साइज़ या डिज़ाइन मनचाहा ना होना, कुछ चीज़ें भाती है तो कुछ चीज़ें नहीं भाती है, मन के विपरीत भी होती है। ऊपर से कुछ बदलाव लाने की संभावनाएं भी कम होती है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन नॉइस एंड एयर पोल्यूशन। कुछ प्रोजेक्ट्स काफ़ी बड़े होते हैं जो काफ़ी सालों तक चलते रहते हैं। कुछ भाग पूर्ण विकसित एवं सेल भी हो जाते हैं तो कुछ भाग का निर्माण जारी रहता है। ऐसे में दिन के समय में कंस्ट्रक्शन काम का शोरगुल एवं हवा का प्रदूषण इनका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह तकलीफ कुछ सालों में खत्म हो जाती है। तीसरा, नो कंट्रोल ऑन वर्क क्वालिटी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति या बिल्डर निर्माण करता है वही उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है। ग्राहक का कोई नियंत्रण काम की गुणवत्ता पर नहीं होता। इसीलिए ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते समय प्रॉपर्टी बेचने वाले की गुणवत्ता से ही प्रॉपर्टी की गुणवत्ता का अनुमान लगाना चाहिए। जिसके पास अच्छी इंजीनियर्स की टीम हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, नामचीन आर्किटेक्ट कंसल्टेंट हो, ऐसी कंपनी की गुणवत्ता पर भरोसा किया जा सकता है। जहाँ इन बातों का अभाव हो वहाँ पर प्रॉपर्टी लेने से हमें बचना चाहिए। आखिरी पॉइंट है एडिशनल कॉस्ट फॉर कॉमन एरियाज। बड़े प्रोजेक्ट्स में कई बार हमें अनचाही चीज़ों का आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है, जैसे कि बेसमेंट, ड्राइवेज, गेस्ट पार्किंग, कॉमन एरियाज आदि। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हम इस्तेमाल नहीं करते फिर भी खरीद लेते हैं, बस कुछ इसी तरह से। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि घर खरीदने और घर बनाने में क्या अंतर होता है। इन दोनों विकल्पों के अलग अलग पहलुओं के बारे में हमने जानकारी ली। जानकारी देखने के बाद में हमारी एक चीज़ ध्यान में आती है कि इन दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प को हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा तरीका है और ये गलत तरीका है। जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना योग्य होता है प्रॉपर्टी बनाने से, ये हम नहीं कह सकते हैं। या फिर ये सस्ता है या फिर ये महंगा है, ये भी जो है इसमें संभव नहीं होता है, ये हमने अभी देखा। तो फिर प्रॉपर्टी का चुनाव किस तरह से किया जाए, ये सवाल फिर से खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, इस विषय में प्रॉपर्टी का चुनाव करते समय
हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कि हमारी क्षमता क्या है, प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी अपेक्षाएं क्या है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम सही प्रॉपर्टी का चुनाव कर सकते हैं। हमारी क्षमता, हमारी ज़रूरतें, हमारा उद्देश्य और हमारी अपेक्षाएं, इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी विकल्प खरा साबित होता है, हमें उस विकल्प का चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपेक्षा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। भूलिएगा नहीं, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला वीडियो लेके मैं जल्द हाजिर हूँगा आपके साथ, आपके चैनल पे, सिविल इंजीनियरिंग गाइड फॉर यू में। नमस्कार।